बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी मार्क पैट्रिक लिन। बहुत धन्यवाद मार्क जी। और वित्त मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डीडी नेटवर्क को समय देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल कि अगर हम पूरे बजट को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि अब की बार रोजगार ही रोजगार। तो ये जो 5 स्कीम्स जिसकी आपने शुरुआत की, एम्प्लॉयमेंट पर इतना बड़ा फोकस क्यों आपने दिया, इसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि आज दुनिया भर हमारे भारतीय युवा जाकर के बहुत सारे कंपनियों में अच्छे उद्योग कर रहे हैं, रोजगार उनको मिल रही है और उन पर टैलेंट के ट्रस्ट है। मतलब एम्प्लॉयर विदेश में टैलेंट देख रहा है तो पूरे दुनिया में भारतीय युवा को प्रेफर करते हैं। मगर भारत देश के अंदर उनको जितना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उतना मिलना अभी उस लेवल पर नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार के द्वारा हमने ये प्रोत्साहन देने के लिए 5 स्कीम के द्वारा मैं टोटल इस स्कीम का पिक्चर दे रही हूँ। 2 लाख करोड़ का हमारे 5 साल में इसके ऊपर खर्च होने वाले हैं और हम टोटली मानते हैं 4 करोड़ 4.1 करोड़ युवा इससे बेनिफिट पाएंगे। कुछ युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के नाते, मतलब फर्स्ट टाइम जॉब के नाते उनका बेनिफिट होगा। कुछ युवा बेटर जॉब के लिए सेकंड जॉब लेंगे, उनका भी बेनिफिट होगा। इन दोनों के सर्कमस्टेंसेस, इन दोनों सिचुएशन में एम्प्लॉयर को भी हम बेनिफिट दे रहे हैं जिससे वो लेने का कष्ट करेंगे और रखने का, उनको 2 साल कम से कम जॉब में रखने का करेंगे। तीसरी, स्किलिंग के लिए स्टेट्स के साथ जहां आईटीआई से वो स्टेट्स संभालते हैं, उन आईटीआईस में टेक्निकली पिछले मैं बोल सकती हूं 10, 15, 20 साल से उतना जितना इन्वेस्टमेंट होना है उनका क्या बोलते हैं टीचिंग मटेरियल्स या मशीन्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के लिए, इन सभी इन्वेस्टमेंट का कमी है। और पिछले मान लीजिए 20-30 इयर्स में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मगर अभी डिमांड है इंडस्ट्री 4.0 का। मतलब तब अगर आप इन्वेस्ट भी किए तो अब का इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट अलग हो गया है। इसलिए उन आईटीआईस में ये इक्विपमेंट इंडस्ट्री 4.0 को जो चाहिए इक्विपमेंट वो सब खरीद कर हम रखेंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर का साथ ले रहे हैं। वो हमारे साथ और राज्य सरकार के साथ काम करके 10th पास करके छोड़कर बाहर आने वाले लड़कों को, लड़कियों को आईटीआई के द्वारा जहां ट्रेनिंग मिलना है, स्किलिंग होना है, जिसके बाद उनको कुछ डिप्लोमा वगैरह मिलता है, उसमें भी हम पैसा डाल करके युवाओं को अच्छा ट्रेनर्स को सैलरी दे करके उधर ट्रेनिंग का। सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, सेकंड टाइम एम्प्लॉय, सेकंड और थर्ड टाइम एम्प्लॉय, फ्रेश 10th स्टैंडर्ड स्किलिंग और फाइनली इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के विषय में मैं गर्व से कहना चाह रही हूं 1 करोड़ युवा डायरेक्टली उस इंटर्नशिप से बेनिफिट करेंगे, क्योंकि टॉप 500 कंपनीज के साथ भारत सरकार बात करेगी और उनके सीएसआर के द्वारा वो इसमें जोड़ सकते हैं कि अच्छा ट्रेनर्स भी रखें उनके कंपनी के द्वारा और कंपनी शॉप फ्लोर में इन लोगों को एक्सपोजर दे, हैंड्स ऑन लर्निंग का इंटर्नशिप दें, 1 साल पूरे इंटर्नशिप दें और उसके बाद अगर ये बाहर आएंगे उनके सीवी में टॉप 500 कंपनी के एक कंपनी इनको इंटर्नशिप दिया तो इनका वैल्यू बढ़ेगी, जॉब में रेडीनेस बढ़ेगी एम्प्लॉयर को इनको रहने। ऐसे करके 5 स्कीम्स जिसके द्वारा युवाओं को एकदम उनके हर स्तर के लिए ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना करके हम आगे आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का हर एक स्कीम के ऊपर ध्यान दिला करके टेलर मेड स्कीम्स तैयार हुआ है। Madam Finance Minister, you've given a provision for 1.52 lakh crore rupees for the agriculture sector and 2.66 lakh crore rupees